टेस्ट सीरीज हार जाएंगे लेकिन सरफराज खान को नहीं खिलाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरफराज खान को कौन मौका नहीं दे रहा है? गौतम गंभीर ने सरफराज खान को लेकर क्या कहा है, सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर को लेकर क्या कहा है, और क्या कुछ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज मुकाबले में हुआ जिसकी वजह से इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई है और आने वाले 10 सालों तक इंडिया ये टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत सकती है, क्योंकि बीसीसीआई में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज चल रहा था और इंडिया को यह तमाम टेस्ट सीरीज जितना जरूरी था ताकि उनको आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन में फाइनल में जाने का मौका मिलता। लेकिन इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया यहां पर जीत गई। इंडिया सिर्फ एक मैच जीती है और ऑस्ट्रेलिया पूरी सीरीज जीत गई है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर बात करने से पहले अगर आप भारतीय तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई, जिसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करने का एक बोर्ड है जिसका नाम है बीसीसीआई। लेकिन 2014 के बाद से यह बीसीसीआई अब बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया नहीं रही है, बल्कि यह बीसीसीआई बीजेपी ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बन चुकी है। क्योंकि सबसे पहले बीसीसीआई के अंदर जय शाह को घुसाया गया। वो जय शाह जो अमित शाह का बेटा है, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि 2014 से लेकर अब तक इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। दूसरा, इस वक्त जो इंडिया का हेड कोच है, आप उसको सिर्फ गौतम गंभीर के रूप में मत देखिए, बल्कि वो एक्चुअली में बीजेपी का नेता है, बीजेपी का एक सांसद है। दिल्ली की एक सीट से जीता हुआ बीजेपी का एक सांसद है जिसको जबरदस्ती उठाकर इंडिया को थोप दिया गया है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब से गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बने हैं, इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, वो भी तमाम फॉर्मेट में। 27 साल बाद इंडिया श्रीलंका से वनडे सीरीज हारी, तब जब इंडिया का हेड कोच एक बीजेपी नेता बना, गौतम गंभीर बना। 12 साल बाद इंडिया घरेलू टेस्ट सीरीज हारी, न्यूजीलैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तब जब गौतम गंभीर को इंडिया का हेड कोच बनाया गया। और 10 साल बाद हम भारतीयों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी ऑस्ट्रेलिया के हाथों। क्यों? क्योंकि इंडिया पर जबरदस्ती गौतम गंभीर को कोच बनाकर थोप दिया गया है और सरफराज खान को इन तमाम सीरीज से दरकिनार किया गया है और गौतम गंभीर अपने ही जुमले में फंस गए हैं। सरफराज खान को लेकर जो जुमला उन्होंने कहा है वो उस जुमले में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया टेस्ट सीरीज हार गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब गौतम गंभीर आए तो बड़े बड़े भाषण के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की जिसका रिलेशन सरफराज खान से है। उन्होंने कहा कि तमाम प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलेगा वही टीम इंडिया में खेलेगा, ऐसा वो कहना चाहते थे। लेकिन मैं गौतम गंभीर से पूछ रहा हूं कि सरफराज खान इतने सालों से गिल्ली डंडा खेल रहा है। सरफराज खान कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, कितने सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं, तब जाकर सरफराज खान को प्लेइंग 11 में जगह मिली। और इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में सरफराज खान ने 150 रन की जबरदस्त पारी खेली जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 77 का था। टेस्ट मैच में अगर कोई बैट्समैन 195 बॉल खेलकर 150 रन बने तो वह एक महान प्लेयर कहलाता है। इतने बॉल खेलना और इतना रन बनाना, उसके बावजूद भी सरफराज खान को न्यूजीलैंड टेस्ट के बाद ड्रॉप कर दिया गया। प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं मिली। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सरफराज खान को जगह नहीं मिली तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया की टीम को थप्पड़ मारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने सीनियर प्लेयर को बैठाया, मिचेल मार्श को बैठाया, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक प्लेयर कॉन्स्टासे को टीम में जगह दी। सेम वैसा ही यंगस्टर है जैसा सरफराज खान है और कॉन्स्टासे ने मैच खेलकर दिखाई, अर्धशतक भी उसने बनाया।
तो ऑस्ट्रेलिया अगर एक यंग प्लेयर को जगह दे सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया जो 10 सालों से इंडिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत पाई, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन सरफराज खान को उन्होंने नहीं लिया। अब आप कहोगे कि मैं एक मुसलमान हूं, सरफराज खान एक मुसलमान है, इसीलिए मैं बीसीसीआई पर सवाल उठा रहा हूं। तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आप क्यों नहीं लेते? जिस डोमेस्टिक क्रिकेट की गौतम गंभीर बात कर रहे हैं, उसी डोमेस्टिक क्रिकेट का हीरो है ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को भी पूरा तरीके से बहिष्कार करके चल रही है बीसीसीआई। क्यों उसको टेस्ट में नहीं लेती है? और यह सवाल इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने भी उठाई है। इरफान पठान ने सीनियर प्लेयर्स को टारगेट किया, कहा कि सुपरस्टार कल्चर हमारे यहां नहीं चलेगा। क्या आपका नाम रोहित शर्मा है या विराट कोहली है या फिर केएल राहुल है, लेकिन आप रन नहीं बनाते, लेकिन आपको बार बार मौका मिलेगा, इस कल्चर से भारतीय क्रिकेट टीम बर्बाद होगी। सुनील गावस्कर ने इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए गौतम गंभीर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनील गावस्कर ने कहा कि ये जो गौतम गंभीर है, इनको हेड कोच बनाया गया, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। इवन उन्होंने ये भी कहा कि गौतम गंभीर जब इंडिया के हेड कोच बने तो जितने कोचिंग स्टाफ थे सब उन्हीं के आए, चाहे वो बैटिंग कोच हो चाहे वो बॉलिंग कोच हो, सब उन्हीं के हैं। उसके बावजूद भी इंडिया श्रीलंका से हारी, न्यूजीलैंड से हारी, ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, हर फॉर्मेट में इंडिया हारती हुई चला आई है, लेकिन कोई गौतम गंभीर से सवाल नहीं करता। तो सुनील गावस्कर को यह पता नहीं है कि गौतम गंभीर से सवाल कौन करेगा। गौतम गंभीर को इंडिया का हेड कोच बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अकेले जय शाह कहाँ थे, क्योंकि गौतम गंभीर ने दिल्ली में बीजेपी को अच्छी खासी मदद की है और बीसीसीआई में वही रूल करेगा जो बीजेपी को भारत के अन्य इलाकों में मदद करेगा। तो जय शाह अकेले भारतीय टीम को बर्बाद कर रहा है। अब सरफराज खान के ना होने के इंपैक्ट को समझिए। देखिए, ये जो ट्रॉफी हुई, सीरीज हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसमें जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है उन्होंने 5 मैचों में कितना रन बनाए? ट्रेविस हेड 400 से ज्यादा है, स्टीव स्मिथ 300 से ज्यादा, एमिल चेंग ने, क्या इनका नाम है, 232 से ज्यादा, एक कैरी 216, उस्मान ख्वाजा 184, पैट क्यूमिंस, देखिए उस्मान ख्वाजा पुराना प्लेयर है फिर भी इसने 184 बनाया, पैट क्यूमिंस कप्तान है 159 बनाया, एस कॉन्टासे जिसको सिर्फ 2 मैच खिलाया गया और 2 मैच में उसने 113 रन बनाए, मिचेल स्टार्क एक बॉलर, उसने 97 रन बनाए। लेकिन इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने एक हद तक अच्छी पारी खेली, जिसने 5 मैचों में 391 रन बनाए। उसके बाद रेड्डी नाम का एक प्लेयर है जो यंगस्टर है, उसने 298 रन मारे। केएल राहुल एक सीनियर प्लेयर है जिसको 400 से ज्यादा रन मारने चाहिए, उसने भी सिर्फ 276 रन मारे। ऋषभ पंत एक सीनियर प्लेयर जिसको 300 से ज्यादा रन मारने चाहिए, उसने 255 मारे। विराट कोहली सुपरस्टार चेहरा, सिर्फ 190 रन। रविंद्र जडेजा सुपरस्टार 135 रन, वाशिंगटन सुंदर 114, शुभमन गिल 93। अब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का रन को एक तरफ रखिए और एक तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एक पारी जिसमें सरफराज खान ने 150 रन बनाए, यानी सरफराज खान एक मैच में 150 बनाता है और यहां पर शुभमन गिल 3 मैच में 93 बनाता है। लेकिन शुभमन गिल को मौका मिलता है, सरफराज खान को मौका नहीं मिलता है। रीजन सिर्फ एक है, इंडियन क्रिकेट टीम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि माइनॉरिटीज प्लेयर को जगह ना मिले। और यह कोई इल्जाम नहीं है, इसका सबसे बड़ा विलन खुद जय शाह है, यानी वो जय शाह जो पूरे बीसीसीआई को चलाते चलाते अब आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुका है और आज भी बीसीसीआई में दखल रख रहे हैं। आज भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत 10 बार जीता है, 10 बार, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है और इस बार इंडिया 11वीं बार जीत जाती, लेकिन जय शाह की गंदी राजनीति की वजह से इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, प्लस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गई और अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका फाइनल का मुकाबला खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले 10 सालों में इंडिया ये ट्रॉफी कभी भी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि इस वक्त भारतीय टीम सक्षम नहीं है, चाहे वो बॉलिंग लाइन में हो या बैटिंग लाइन में हो, क्योंकि जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज खान जैसे लोग, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे लोग, उनको टीम में खिलाया नहीं जा रहा। जो लोग टी20 में अच्छा खेल रहे हैं उनको लाकर टेस्ट में भरा जा रहा, तो कहां से रन बनेगा? ये एक रीजन है। अब टीम अच्छी नहीं है फिर भी जय शाह को पैसे बनाने हैं और जय शाह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान
ट्राई सीरीज कराने की बात कर रही है, यानी इंडिया बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हारी और अब इंडिया को बुरी तरीके से इंग्लैंड से भी हरवाने की तैयारी कर रहा है। आप सोचो, ट्राई सीरीज होगा, एक मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारेगी, एक मैच इंडिया इंग्लैंड से हारेगी और ऐसा सीरीज चलता रहेगा। लास्ट में इंडिया 3-0 5-0 से हार जाएगी। कितनी भारत की बदनामी करेगा ये जय शाह। तो जय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय शाह तो अब आईसीसी में है, अब तो छोड़िए, लेकिन बीसीसीआई में उनको दखल नहीं देना चाहिए और गौतम गंभीर को हेड कोच से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर सिर्फ बीजेपी की वजह से बीसीसीआई में आए और बीजेपी की वजह से इंडिया का हेड कोच बैठे, वरना तो सचिन तेंदुलकर भी बाहर बैठे हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग भी, और उनसे भी कई सीनियर खिलाड़ी हैं जो कोच बन सकते हैं। गौतम गंभीर को लाना सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि ये बीजेपी के तार जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल यूट्यूब द पॉडिकल से जुड़िए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।